हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक पैटर्न ऑफ नील्स बोर। यानी इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है जब न्यूक्लियस के चारों तरफ मूवमेंट करता है यानी कि चक्कर लगाता है, सर्क्यूमेम्बुलेशन करता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर दो तरह के फोर्स लगते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो न्यूक्लियस का फोर्स होगा। सबसे पहले होगा अट्रैक्शन फोर्स, उसके बाद होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन पे अप्लाइड होते हैं। अब इसमें देखो क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तक मूवमेंट करता रहता है, यानी इसका कभी भी एंड नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड हमेशा मूवमेंट करता रहेगा। अब इसमें देखो क्या होता है, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से क्या होता है, यहाँ मूवमेंट करता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड, जिसके कारण क्या होता है, सबसे पहले तो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, सेकंड होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। जो दोनों क्या होते हैं, ये दोनों इक्वल अमाउंट में लगते हैं। यानी कि जितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि जितनी अट्रैक्शन जो होगी न्यूक्लियस, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उतना ही अमाउंट में क्या लगेगा, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इसमें देखो अगर इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि इसके अराउंड जो होता है इसकी सर्कुलर मूवमेंट होती है। अब जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो हमेशा क्या लगता है, इसके बाहर की तरफ लगता है। अगर हम बात करें तो इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ आएगा। देखो सबसे पहले हम बात कि ये हमारा जो है ये है न्यूक्लियस, जिस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस का जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, अट्रैक्शन फोर्स, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके क्या करेगा, अराउंड इसके सर्क्यूमेम्बुलेशन करेगा। अगर हम बात करें तो ये तो होती है इसकी अट्रैक्शन फोर्स की बात, ये होगा इसका अट्रैक्शन फोर्स। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं तो वो देखो क्या होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होगा। इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट तो उसका सर्कुलर होगा, पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसके बाहर की ओर फोर्स लगता है। यानी इलेक्ट्रॉन का तो रोटेशन तो हो रहा है राउंड, पर इसके जो फोर्स है, यानी कि जो फोर्स होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, बाहर की तरफ लगता है, जिसको क्या कहते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होगी, राउंड तो होगी पर इसके अपोजिट होगी, यानी बाहर की तरफ होगी। इसके बाद क्या है, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होगा F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ हम इस फॉर्मूले को हम दूसरे फॉर्मूले में भी चेंज कर सकते हैं, जो होगा जेड ई इंटू इलेक्ट्रॉन अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ देखो z इज इक्वल टू क्या होगा, अटोमिक नंबर, r है यहाँ रेडियस, z क्या है यहाँ चार्ज, इलेक्ट्रॉन, m क्या होगा यहाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और v की अगर हम बात करें तो v होगा वेलोसिटी। इसके बाद क्या होता है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें, देखो फर्स्ट पॉइंट में हमें दो बातें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पे दो तरह के फोर्स लगते हैं न्यूक्लियस की तरफ से। सबसे पहले लगता है अट्रैक्शन फोर्स और सेकंड होगा इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो है कि न्यूक्लियस के चारों ओर सर्क्यूमेम्बुलेशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, केवल उन्हीं ऑर्बिटल में, यानी कि केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करता है जिसमें उसका कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो, h अपॉन 2 पाई का एब्सोल्यूट मल्टीप्लायर हो। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की तो वो क्या होगा, एन एन इंटू एच अपॉन 2 पाई। एन क्या है, एन हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है जिसमें वो मूवमेंट करेगा। अब इसमें क्या होगा, इसके बाद जो इसकी सेकंड कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, कि न्यूक्लियस केवल उसी ऑर्बिटल में मूवमेंट करेगा जिसमें जो ऑर्बिटल का जो एब्सोल्यूट मल्टीप्लायर होगा h अपॉन 2 पाई, यानी कि जो ऑर्बिटल है वो हमेशा मल्टीप्लाई में होना चाहिए h अपॉन 2 पाई के। यहाँ n इज इक्वल टू हो सकता है 1 2 3 इन्फिनिटी तक। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो मोमेंटम और रेडियस का मल्टीप्लाई होगा वो किसके इक्वल होगा, एन एच अपॉन 2 पाई के। यानी कि हम इसे एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई भी कर सकते हैं। अगर इसमें अगर हम बात करें तो m क्या होगा, मास, v होगा वेलोसिटी और r इसकी क्या होगी, रेडियस। h यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है और n यहाँ नंबर है ऑर्बिटल की।
जो सेकंड पॉइंट है वो आपको इस क्वेश्चन से समझ आएगा। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो देखो इसमें क्या पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी कि उसका एंगुलर मोमेंटम, यहाँ एंगुलर मोमेंटम यहाँ होगा h अपॉन पाई, ये कट हो गया, यहाँ h अपॉन पाई आएगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन पाई है तो वह किस कोश में यानी कि किस ऑर्बिटल में सर्क्यूमेम्बुलेशन करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरे ऑर्बिटल में। अब इसका आंसर हमने कैसे निकाला है, ये देखो हमने बात की है सेकंड पॉइंट में कि जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है वो किसके मल्टीप्लायर में होना चाहिए, वो होना चाहिए h अपॉन टू पाई के। अगर हम n इज इक्वल टू यहाँ 1 लेते हैं तो 1 क्या होगा, जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा h अपॉन टू पाई के। ठीक है, अगर हम n इज इक्वल टू यहाँ 2 लेते हैं तो इसमें नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखें तो इसमें क्या होगा 2h, या अगर यहाँ n इज इक्वल टू 2 है तो इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा 2h अपॉन टू पाई। अब इसमें क्या होगा, देखो 2 से जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा आंसर है वो है h अपॉन टू पाई। और हमें क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है, क्वेश्चन में गिवन है कि क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन पाई होगा। तो हम आंसर में अगर वैल्यू रखें n इज इक्वल टू 1 तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा है, तो हम n इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। अगर हम n इज इक्वल टू 2 वैल्यू रखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा आंसर है वो निकलता है h अपॉन टू पाई, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन टू पाई होगा। इस तरह से क्या होगा, इसका आंसर आएगा टू ऑर्बिटल, यानी n की वैल्यू 2 रखने पर ही हमें जो ऑर्बिटल है वो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन पाई आंसर मिलता है, इसीलिए इसका आंसर होगा सेकंड ऑर्बिटल में। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।